हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल यशस्वी खान क्लासेस में। दोस्तों, आज के सेशन भूगोल से संबंधित है और इस सेशन में मैं उन सभी पॉइंट्स के मेंशन किया हूं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी पॉइंट्स को मैं काफ़ी विस्तार से बतलाने वाला हूं, जिससे आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। क्लास के अंत में आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर आया हूं, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सभी प्रश्नों का जवाब विद इन सेकेंड देंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लास के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। झारखंड का भौगोलिक परिचय। यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। दो गोलार्ध होता है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। इसको मैं ड्रॉ करके बतलाऊंगा ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है ना। तो पहले मैं एक इसके आकार में एक ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बीच से एक हम लोग रेखा खींचेंगे जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। ये कितने डिग्री अक्षांश में है? 0 डिग्री अक्षांश पे ही है। तो इस विषुवत रेखा के ऊपर वाले साइड को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इस विषुवत रेखा के नीचे वाले साइड को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, समझ में आ गया। और झारखंड की अवस्थिति पता करने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर है। तो भारत की अवस्थिति जो है सो यहाँ पर है, यहाँ पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड का भारत में अवस्थिति किधर है? पूर्वी साइड में, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। कितना परसेंट भूभाग? 46%। बिहार का लगभग 46% भूभाग को काटकर झारखंड बनाया गया था। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड भारत का 28वां राज्य है। मैंने अभी बतलाया भी था कि भारत देश के पूर्वी साइड में अवस्थित है और ये भारत का कईवां राज्य है? 28वां राज्य। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। किसके किसके वन क्षेत्र सम्मिलित है? छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना का। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, जबकि संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग है। आप लोगों को पता है कि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं। संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। इन सभी में सबसे बड़ा जो प्रमंडल है वो है उत्तरी छोटा नागपुर और इसके बाद जो है संथाल परगना। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 463 किलोमीटर है। देखिए, एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ झारखंड का मैप यहाँ पे। देखिए, ये झारखंड का मैप है ना। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? 463 किलोमीटर।
और वहीं पूरब से पश्चिम तक जाते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 463 किलोमीटर। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े अभी। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 15वां बड़ा राज्य है, जम्मू कश्मीर के झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। कितना है? 3,29,88,134 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य देश में 14वें स्थान पर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है कि देश का कुल जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, और झारखंड का कुल क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर फंसते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक बतला देता हूँ कि देखिए, कोई भी राज्य में उसका जनसंख्या जो है उसके क्षेत्रफल से हमेशा अधिक होती है, तो उसका परसेंट भी अधिक ही होगा, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714, उसका कुल ये भारत में उसका क्षेत्रफल कितना है कंपेयरिंग पे 2.42, लेकिन इसका पॉपुलेशन में देखिए तो 2.72% है। क्यों? क्योंकि इसका पॉपुलेशन ज़्यादा है क्षेत्रफल के मामले में, तो परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल कम है मतलब परसेंटेज भी कम होगा। तो जब भी पॉपुलेशन पूछे तो आप ऑप्शन में ये भी रहेगा 2.42 भी रहेगा और 2.72 भी रहेगा। तो आप हमेशा पॉपुलेशन अगर पूछे तो हमेशा ज़्यादा वाले को चूज कीजिएगा, यानी 2.72, और क्षेत्रफल के बारे में पूछे तो 2.42 के बारे चूज कीजिएगा इसको। ये एक बस ट्रिक है, ये हर राज्य में लागू नहीं होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से यह देश में 14वें स्थान पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वें स्थान पर है। यहाँ पर मैंने बतलाया भी है। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 15 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो इस चीज़ को मैं मैप में आप लोगों को बतलाऊंगा ताकि बेहतर समझ में आए आप लोगों को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको देशांतर और अक्षांश के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। तो चलिए ड्रॉ के साथ हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक पृथ्वी का आकार का। ये विषुवत रेखा है ना। 1 मिनट। अब देखिए, यहाँ से विषुवत रेखा के पैरेलल में जितने भी रेखा खींची जाएंगी इस तरह से, यानी कि जो लेटी हुई रेखा है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड लाइन, इसे कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देशांतर रेखा के बारे में देखते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? जो रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, इस तरह से जो रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसे कहते हैं देशांतर रेखा। और इसी के सदृश, इसी के जैसे और जो रेखाएं होती है
जो ऊपर से नीचे की ओर आती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल रेखा, तो इसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये जो रेखा आप लोग देख रहे हैं, मध्य देशांतर रेखा, इसके पश्चिमी साइड में, पश्चिम साइड इधर होगा, इधर जितने भी देश होंगे वो सभी पश्चिमी देशांतरीय देश होंगे। ठीक है। और इसके इस साइड जितने भी होंगे देश, वो पूर्वी देशांतरीय देश होंगे। भारत की स्थिति कहाँ पर है? मैंने बतलाया भी था, पूर्वी देशांतर में यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर। इसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। और अब हम लोग देखते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड का मैप यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोग, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। 1 मिनट, देखिए। तो वहाँ पे झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना बतलाया था? 21 डिग्री 57 मिनट 19 सेकेंड से लेकर, 1 मिनट देख लेता हूँ आप लोगों को, 21 मिनट 58 डिग्री 15 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक। यहाँ पे झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 19 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक यहाँ पर। ठीक है। और उसका अगर देशांतरीय रेखा का अगर ये विस्तार देखा जाए, तो देशांतरीय रेखा यहाँ से यहाँ तक मापा जाएगा। 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो है ये अक्षांशीय रेखा का विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक। और देशांतरीय रेखा का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। देशांतरीय रेखा का विस्तार ये है और अक्षांशीय विस्तार का रेखा ये है। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों से स्पर्श करती हैं। इसके उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिम उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य अवस्थित है। यानी कि टोटल 5 राज्य झारखंड के राज्य से स्पर्श करती है। ये हम लोग मैप में देखेंगे। देखिए, उत्तर साइड में बिहार, यहाँ पे देखिए आप, उत्तर साइड में बिहार यहाँ पे टच कर रही है। और उत्तर पश्चिमी साइड में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। वहीं पूर्वी साइड में वेस्ट बंगाल और पश्चिमी साइड में छत्तीसगढ़ और दक्षिणी साइड में उड़ीसा है। तो ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, यानी कि भू आवेष्टित राज्य है। चारों तरफ से भूमि से ही घिरा हुआ राज्य है। आगे देखेंगे हम लोग। झारखंड एक स्थलबद्ध अथवा भू आवेष्टित राज्य है। मैंने अभी बतलाया भी कि चारों तरफ से भूमि से ही घिरा हुआ है, भू आवेष्टित है। और इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। भारत के अन्य स्थलबद्ध राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा हैं। झारखंड जिस तरह से स्थलबद्ध है, चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, उसी तरह और राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता भी है। और एक चीज़ आप लोगों को बतला दे रहा हूँ, यहाँ पर बताया भी है कि झारखंड की भौगोलिक सीमा समुद्र से स्पर्श नहीं करती है। और एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि झारखंड का समुद्र से दूरी कितनी है? तो कितनी दूरी है? 90 किलोमीटर, है ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग।
कर्क रेखा झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। यह राज्य के लातेहार, लोहरदगा के किस्को, गुमला, रांची के कांके व ओरमांझी तथा रामगढ़, गोला से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लातेहार, लोहरदगा का किस्को, गुमला, रांची का कांके और ओरमांझी और रामगढ़ का गोला से, यानी कि 5 जिलों से ये गुजरती है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुज है। कैसी आकृति है? चतुर्भुज। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से, अगर इसको 1 मिनट, अगर इसको, ये झारखंड का मैप है, अगर इसको हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं यहाँ पर से, तो इसका जो आकार होगा वो चतुर्भुज के ही जैसा होगा। इस वजह से यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड का जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य में आर्कियन काल के ग्रेनाइट नीच से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्थ कल्प काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती हैं। राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूरब पश्चिम दिशा में है। पूरब पश्चिम यानी कि इस तरह से, ठीक है। देखिए, पूरब पश्चिम दिशा में है। सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कुछ इस तरह से है। दक्षिण पश्चिम ऐसे जाएगी और ये दक्षिण पूर्व ऐसे होगी और दक्षिण पश्चिम इस तरह से होगी। लेकिन झारखंड की जो अधिकांश चट्टानों का जो विस्तार है वो किस तरह से है? पूरब से लेकर पश्चिम की ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यानी कि पूरब से पश्चिम, यानी एकदम सीधी रेखा में। लेकिन अगर ये सिंहभूम का चट्टानों की अगर बात किया जाए तो उसका विस्तार किस तरह से है? या तो दक्षिण पूर्व की दिशा में या तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट कहलाता है। यहाँ वनों व आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। सबसे ऊंचा स्थान छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? नेतरहाट पाट। नेतरहाट आप लोग सुने भी होंगे, बहुत लोग गए भी होंगे। तो वह क्षेत्र जो है पूरे छोटा नागपुर में सबसे ऊंचा स्थान है। वहीं अगर पूरे झारखंड में सबसे ऊंची चोटी का अगर बात किया जाए तो वो है समेत शिखर, जिसे हम लोग कहते हैं पारसनाथ की पहाड़ी। उसका कुल ऊंचाई है 1365 मीटर। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ समेत शिखर है। समेत शिखर का ही नाम पारसनाथ है और इसका ऊंचाई कितना है मैंने बतलाया भी, 1365 मीटर है। सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड के सभी नदियां बरसाती हैं तथा गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाती हैं। सोन नदी, जब मैंने अफवाह प्रणाली पढ़ाया था तो इसमें काफ़ी डिटेल से बतलाया है मैंने कि सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी कौन से पर्वत श्रेणी में है? मैकाल पर्वत श्रेणी में है। और वहाँ से मैकाल पर्वत श्रेणी के
अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है, जो झारखंड के गढ़वा और पलामू के सीमा को छूते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और सोन नदी का जो जल है, जो पानी है, वो कभी सूखती नहीं है और ये झारखंड की इकलौती ऐसी नदी है। बाकी जितने सारे नदियां हैं सभी गर्मी में सूख जाती हैं। झारखंड के अनेकों जलप्रपात तथा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, जो झारखंड के जल संसाधन के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, मैंने बतलाया भी था, जैसे कि हुंडरू फॉल, दसम फॉल, क्रांति फॉल और भी बहुत सारे फॉल हैं। और वही जलकुंड भी पाए जाते हैं हजारीबाग में, जैसे कि गर्म जलकुंड के बारे में पढ़े होंगे। फिर तपात पानी, ताता पानी, ये सब जो है सब गर्म जलकुंड के नाम हैं। झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है तथा इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। यहाँ पर पूछता भी है क्वेश्चन में कि झारखंड की अधिकतम वर्षा, झारखंड में जो वर्षा होती है उसमें किस मानसून शाखा का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो कौन से मानसून शाखा? दो मानसून शाखा है। देखिए, मानसून शाखा ये अरब हिंद महासागर से जो मानसूनी हवाएं जो चलती है, तो वो तमिलनाडु के पास से वो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक जो अरब सागर की ओर चली जाती है उसे बोलते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम शाखा, और एक शाखा जो है ये बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्व शाखा। तो दक्षिण पश्चिम जो शाखा है, अरब सागर की ओर से जो मानसूनी हवाएं आती है, उस शाखा से झारखंड में 80% वर्षा होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। चट्टानों के अपक्षयन से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। झारखंड के कुल भूभाग के 29.62% वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भाग पर वन पाए जाते हैं। यानी कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के कुल भूभाग में 29.62% वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल कार्बन स्टॉक 178.08 मिलियन टन है। कितना है? 178 मिलियन टन। किस चीज़ का? कार्बन स्टॉक का, जो 652.70 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है और देश के कुल कार्बन स्टॉक का 2.50% है। कितना है? 2.50%। पठारी एवं सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण इस राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 3 तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक होता है बृहद सिंचाई परियोजना, एक मध्यम और एक निम्न सिंचाई परियोजना। तो बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हम लोग देखे हुए हैं कि दामोदर घाटी वैली, इसके अंतर्गत भी 8 बांध बनाए गए हैं। इसके बाद हम लोग स्वर्णरेखा परियोजना देखे, कुनार परियोजना देखे, कोयल कारो परियोजना। ये सारी परियोजनाएं सिंचाई सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई हैं। साथ ही साथ उन सभी परियोजनाओं से
बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है ना। काफ़ी मल्टीपर्पज़ है, इसी वजह से बहुउद्देशीय परियोजनाओं को यहाँ पे सृजन किया गया है। राज्यों में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं तथा स्वर्ण नदी घाटी परियोजनाएं प्रमुख हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि 1948 में शुरू की गई थी, और स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी का जो परियोजना है वो किस पंचवर्षीय परियोजना के अंतर्गत चलाई गई थी, तो ये होगा 5वीं। और दामोदर नदी घाटी ये पंचवर्षीय परियोजना के स्टार्ट एक्चुअली 1951 से हुआ था, और दामोदर घाटी परियोजना का जो शुरुआत है वो 1948 से ही हो गया था, है ना, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने इसका इनॉग्रेशन किया था। आगे देखते हैं हम लोग। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। जैसा कि मैंने बताया भी कि यह 1948 में शुरू हुआ था, और इससे पहले कोई भी योजना की शुरुआत नहीं हुई थी। बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाओं को झारखंड के सर्वाधिक 10 जिले स्पर्श करते हैं। बिहार राज्य जो है वो झारखंड के 10 जिलों को स्पर्श करती है, साथ ही पश्चिम बंगाल भी झारखंड के 10 जिलों को स्पर्श करती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछती है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य का एकमात्र जिला गढ़वा है। इसको हम लोग मैप में देखते हैं। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे उत्तर प्रदेश स्थित है, और ये सिर्फ गढ़वा जिला को स्पर्श कर रही है। देखिए यहाँ पर ये इसका सीमा है, और ये सिर्फ झारखंड को ये गढ़वा को स्पर्श कर रही है। गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से लगी हुई है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है, तो ये कौन सा राज्य है? गढ़वा। मैप में डिटेल से देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे देखिए, ये उत्तर प्रदेश से स्पर्श कर रही है यहाँ पे, वहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ से लेकर ये जो क्षेत्र है वो है बिहार का क्षेत्र, और गढ़वा का दक्षिणी क्षेत्र का अगर बात किया जाए ये क्षेत्र, तो ये छत्तीसगढ़ से स्पर्श करती है। यानी कि गढ़वा 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से स्पर्श करती है। खूंटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, और झारखंड राज्य का खूंटी और लोहरदगा ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूता है। यहाँ पे देखिए, ये पूरी तरह से ये लोहरदगा का क्षेत्र ये है, ये क्षेत्र जो है लोहरदगा का है, ये पूरी तरह से झारखंड के ही अन्य जिलों से घिरा हुआ है। यहाँ पे लातेहार से घिरा हुआ है उत्तरी ओर से, दक्षिण ओर से गुमला, और पूर्वी ओर से रांची से घिरा हुआ है। यानी कि यहाँ ना छत्तीसगढ़ से कांटेक्ट कर रही है, ना वेस्ट बंगाल से, और ना ही किसी और राज्य से। वहीं खूंटी के बारे में देखते हैं। खूंटी भी इसी तरह अपने ही जिलों से घिरा हुआ है। पश्चिमी साइड में यह सिमडेगा, गुमला, उत्तरी साइड में रांची, और पूर्वी साइड में
चाईबासा सरायकेला से घिरा हुआ है। राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े तथा छोटे जिले, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का जो जिला है और जो सबसे बड़े ज़िले हैं और सबसे छोटे ज़िले हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इंडेक्स में। सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो वो है पहले नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम। कितने वर्ग किलोमीटर है? 7,224 वर्ग किलोमीटर। 7,224 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरे नंबर पर गुमला है जिसका क्षेत्रफल है 5,360 किलोमीटर। वहीं तीसरे नंबर पे रांची है जिसका वर्ग क्षेत्रफल है 5,097 वर्ग किलोमीटर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले। तो सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा जिला का है? रामगढ़ का, जो है 1341 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1341 वर्ग किलोमीटर। वहीं लोहरदगा का 1502 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पाकुड़ जिसका है 1801 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर जनसंख्या के मामले में बात किया जाए तो सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में है ना, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है? रांची का है। लगभग 29 लाख कुछ हज़ार है। अप्रोक्स में अगर लिया जाए तो वो 30 लाख होगा। आगे देखते हैं हम लोग। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिले। इसको मैंने अभी मैप में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से देखा है। इसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं हर एक ज़िले के बारे में। बिहार से टोटल 10 राज्य स्पर्श करते हैं, और वो कौन कौन से ज़िले हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग। इसको बेहतर होगा कि हम लोग मैप से देखें। देखिए, बिहार में सबसे पहले यहाँ गढ़वा टच कर रही है, देन पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ये 10 राज्य जो हैं बिहार से स्पर्श करती हैं। और पूर्वी साइड में पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा राज्य जिला स्पर्श करती हैं? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, और यहाँ पे देखिए रामगढ़ भी थोड़े से क्षेत्र में यहाँ पे स्पर्श कर रही है। यहाँ पे देखिए तो रामगढ़ भी वेस्ट बंगाल को टच करती है। रांची, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम, ये 10 राज्य वेस्ट बंगाल को टच करती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल के बारे में भी देख चुके हैं हम लोग। उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा से टच करती है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और सिमडेगा। छत्तीसगढ़ से सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। और उत्तर प्रदेश झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा जिला से स्पर्श करती है। यहाँ पर झारखंड का भौगोलिक परिचय का द एंड होता है। अब हम लोग देखते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप उन सभी का आंसर विद इन सेकेंड देंगे, काफ़ी जल्द देंगे। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में,
दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, या दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में। तो मैंने बतलाया भी था काफ़ी अच्छे से, इसका आंसर है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आगे देखते हैं हम लोग। जनसंख्या के दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान है, ऑप्शन ए 12वां, बी 14वां, सी 15वां, या डी 18वां। का जो वैल्यू है वो है 2.72%। इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन ए संथाल परगना, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी कोल्हान, ऑप्शन डी सिंहभूम। तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर का अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये पूरे झारखंड में सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। और अगर इसको डिवाइड भी कर दिया जाए, ऐसे ये डिवाइडेड ही है उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के नाम से। और इस पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर बड़ा है तो वो है उत्तरी छोटा नागपुर। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, कोई सा भी प्रमंडल का नाम दे देगा जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर अगर रहे तो सबसे बड़ा क्षेत्र के नाम पे हम लोगों को उत्तरी छोटा नागपुर को ही चूज करना है। झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार है, ऑप्शन ए 463 किलोमीटर, ऑप्शन बी 380 किलोमीटर, सी 561 किलोमीटर, डी 290 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? 463 किलोमीटर। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का देश के कुल क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2.72%, बी 2.32%, सी 2.42%, डी 2.82%। क्षेत्रफल है यानी कि हमेशा हम लोगों को कम वाला ही लेना है। देखिए यहाँ ऑप्शन में 2.72% भी है और 2.42% भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2.42, ऑप्शन सी। झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? इसको मैंने मैप में भी बतलाया। इसका आकार कैसा है? चतुर्भुज। कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कितने जिलों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, 5 जिला से। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? झारखंड के पठारी क्षेत्र में सबसे ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टाड़, डोंगरी, पाट या बारी। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी पाट। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों से संलग्न हैं? राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों से ये मिलती है? टोटल 5 राज्यों से झारखंड की ये सीमाएं अन्य राज्यों से मिलती है ना। एक ऊपर की ओर हो गया, उत्तर की ओर हो गया बिहार, और उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश, वहीं पश्चिम की ओर छत्तीसगढ़,
दक्षिण की ओर उड़ीसा और पश्चिम की ओर पूरब की ओर वेस्ट बंगाल। टोटल 5 राज्य झारखंड की सीमाओं से संलग्न है। झारखंड राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है? तो मैंने शुरुआत में ही बतलाया था, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 46%। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश के कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.72%, ऑप्शन बी 2.32%, सी 2.42%, डी 2.82%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2.72%। झारखंड राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन ए 77,816 वर्ग किलोमीटर, बी 79,714 किलोमीटर, सी 86,114 किलोमीटर, डी 73,242 किलोमीटर स्क्वायर। तो कौन सा है? ऑप्शन बी 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा या रांची। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम है और दूसरे नंबर पर गुमला है, यानी ऑप्शन बी। झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रामगढ़, बी लोहरदगा, सी पाकुड़, डी लातेहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रामगढ़। वहीं अगर जनसंख्या के मामले में क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या किस जिला में है? लोहरदगा जिले में, और क्षेत्रफल सबसे कम रामगढ़ जिले में है। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर पूछा है कि झारखंड के अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस दिशा में है, तो यह है पूरब से पश्चिम। लेकिन जब हम लोग सिंहभूम का क्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ चट्टानों का विस्तार किस दिशा में है? या तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में है या तो दक्षिण पूरब की दिशा में, है ना। दोनों दिशाओं में वहाँ चट्टानों का विस्तार देखने को मिलता है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए पारसनाथ, बी नेतरहाट, सी राजमहल या डी दलमा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पारसनाथ, जिसकी कुल ऊंचाई 1365 मीटर है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? ऑप्शन ए 33.42%, बी 29.62%, सी 24.775%, डी 43.83%। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 29.62%। और अगर राष्ट्रीय औसत की बात किया जाए, भारत की राष्ट्रीय औसत, तो वो है 33.33%, है ना। तो ये झारखंड का जो लक्ष्य है ये लक्ष्य है 33.33% का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का
उद्देश्य से भारत में बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में झारखंड सरकार हरित ग्राम योजना भी लाई थी, जिसके तहत लाखों पौधों का रोपण किया गया है ना। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से संलग्न है। तो यहाँ पर एकमात्र ऐसा राज्य था जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से टच कर रही थी। तो कौन सा वो राज्य था? ऑप्शन ए चतरा, बी लातेहार, सी गढ़वा, डी पलामू। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गढ़वा। ये कुल 3 राज्यों की सीमाओं से ये संलग्न हो रही थी। यहाँ पे 2 राज्यों का जिक्र किया गया है, जो है बिहार और उत्तर प्रदेश। साथ ही यह छत्तीसगढ़ से भी ये टच करती हैं। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है? यानी कि अपने ही जिलों से, अपने राज्य के ही जिलों से घिरा हुआ है। वैसा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए खूंटी, बी लोहरदगा, सी गढ़वा या डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए खूंटी और बी लोहरदगा। ये दोनों राज्य अपने ही जिलों से घिरा हुआ है और किसी अन्य राज्य से संपर्क नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का झारखंड का भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यहाँ पर ख़त्म होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।